हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में किन किन कारणों से दोस्तों हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हम रिटन एग्ज़ाम से भी वंचित हो जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको टोटल 20 पॉइंट बताऊंगा जो रेलवे द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। आप चाहो तो दोस्तों इसको ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो और आरबी मुंबई के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, ये रहा वो सूचना आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिजेक्शन क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 20 पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से रीजन है जिसके कारण हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो एक कैंडिडेट एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग रीजन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहला पॉइंट है दोस्तों आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यानी दोस्तों जैसे ही आपको नोटिफिकेशन निकला कोई भी रेलवे भर्ती की परीक्षा, तो दोस्तों आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है वो कब आपका रिसीव्ड हुआ, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का जो डेट मेंशन किया रहता है उस डेट के बाद। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या लिखा है। तो पैसेज नॉट कॉपीड इन द एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपीड इन द कैपिटल लेटर। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर एक पैसेज रहता है, तो वो पैसेज को आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है या फिर आपने कैपिटल लेटर में अपना टाइप कर दिया है तो उसके कारण भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट में आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर और सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर। तो दोस्तों आपने फॉर्म भरते समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कैपिटल लेटर में साइन कर देते हैं या फिर बिना साइन किए फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब नंबर 4 पॉइंट में दोस्तों क्या है। तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन नॉट अफिक्सेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों कभी कभी फॉर्म भरते समय क्या होता है या फिर एडमिट कार्ड में दोस्तों आपने देखा हुआ ये चीज़ कि हमें लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ का अंगूठा का निशान है वो हम कभी कभी लगाना हम भुला जाते हैं, जिसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट में दोस्तों देखिए क्या है। तो कॉपीज ऑफ रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट नॉट इनक्लोज्ड कम्युनिटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और ईएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और पीएस सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि आप अगर कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हो जो नोटिफिकेशन मेंशन है, जैसे आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कहीं अगर जॉब करते हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट का बेनिफिट लेते हो तो वो उसका सर्टिफिकेट अगर आपने जमा नहीं किया तो उस कारणवश भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 6 पॉइंट में OBC certificate not in the prescribed format or without self declaration of creamy layer for consideration of relaxation of OBC। अब जो भाई बहन OBC में बिलोंग करते हैं तो उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है उस फॉर्मेट में अगर आपने नहीं दिया या फिर उसके साथ क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन रहता है तो वो फॉर्म आपने नहीं भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब नंबर 7 पॉइंट में दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। तो फी postal order DD not enclosed or less fee enclosed or invalid IPO DD that is issued before or after the issuance date of employment notification। फ्रेंड यहाँ बात की जा रही है फी की, यानी एग्ज़ाम शुल्क की, और साथ ही साथ एग्ज़ाम शुल्क के तौर पर आपसे कभी कभी DD का डिमांड किया जाता है, पोस्टल ऑर्डर का डिमांड किया जाता है, या फिर IPO का डिमांड किया जाता है। तो वैसे IPO जो नोटिफिकेशन डेट के पहले या बाद के हैं, तो अगर आपने उस तरह का DD जमा किया, IPO जमा किया तो उस कारणवश भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 8 पॉइंट पर दोस्तों क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कॉलम नॉट फिल्ड अप। तो आइडेंटिफायर यानी आपका पहचान चिन्ह, जैसे आपका किसी हाथ में कटे का निशान है, चेहरे में किसी तिल का निशान है, तो दोस्तों वैसे आपने मेंशन नहीं किया तो उस कारणवश भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 9 में देखिए दोस्तों क्या है। तो डू नॉट पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। फ्रेंड्स जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जैसे आपका क्लास 10 के बेसिस पे आपका जो ग्रुप डी आता है
तो अगर आपने क्लास 10 पास नहीं किया है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, जैसे आपका एनटीपीसी के लिए आपका मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, तो बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, तो ओवर एज्ड और अंडर एज्ड और डीओबी नॉट फिल्ड और रॉन्गली फिल्ड, यानी दोस्तों आप किसी रिक्रूटमेंट में आपको नोटिफिकेशन में एज मेंशन रहता है, तो उस एज के भीतर ही आपको अप्लाई करना है। आपका मेंशन डेट के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, आप गलत तरीके से अपना एज नहीं भर सकते हो और एज के पहले भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जो भी डेट मेंशन रहता है, जैसे ग्रुप डी में 18 से 33 रहता है जनरल वालों के लिए, तो उस डेट के अंतर अगर आप आते हो तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। नंबर 11 पॉइंट में दोस्तों क्या लिखा है, तो डबल और मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर द सेम पोस्ट। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेम पोस्ट के लिए दो बार एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, कभी कभी दूसरे जोन से कर देते हैं, तो इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 12 पॉइंट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूज्ड और इनकम्प्लीट फॉर ALP ASM मोटरमैन पोस्ट। सो फ्रेंड, इन पोस्ट के लिए आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा, जो विजन सर्टिफिकेट रहेगा, तो वो आपने अगर संलग्न नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 13 पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन विदाउट फोटो और फोटो विथ कैप वेयरिंग गॉगल्स डिसफिगर्ड अनरिकॉग्नाइजेबल और स्कैंड और जेरोक्स कॉपी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप वैसे फोटो देते हैं जिसमें आपको फोटो विथ कैप, यानी आप टोपी के साथ अपना फोटो खिंचवाए हैं, या फिर आपने गॉगल्स पहने हैं, या फिर डिसफिगर्ड है, यानी वो सही से साइज में नहीं है, या फिर अनरिकॉग्नाइजेबल यानी पहचान में नहीं आ रहे हो, या फिर स्कैन या जेरोक्स कॉपी। तो फ्रेंड, इन कारणों से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 14 में आते हैं दोस्तों, तो मोर देन वन एप्लीकेशन इन सिंगल इन्वेलप। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, रेलवे भर्ती की परीक्षा में क्या होता था पहले, अभी तो खैर ऑनलाइन हो गया फॉर्म भरना, लेकिन पहले होता था कि इसमें इन्वेलप में हमको फॉर्म को संलग्न करके सारा कुछ अटैच करके भेजना पड़ता था, तो एक ही फॉर्म के लिए हम 2 एप्लीकेशन कोई कर देते थे, तो इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। फिलहाल तो दोस्तों अभी सारा फॉर्म आपका ऑनलाइन हो गया है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और आपका अगर ऑफलाइन फॉर्म आया तब इस फॉर्म को हमें कंसीडर करना होगा। नंबर 15 पॉइंट में चलते हैं दोस्तों, तो कैंडिडेट नेम इज फिगरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आप डिबार्ड हो चुके हैं रेलवे की तरफ से, यानी आप किसी गलत तरीके से आप पकड़ा जा चुके हैं और आपका डिबार्ड लिस्ट में आपका नाम है रेलवे के लिस्ट में, तब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो इनकम्प्लीट एलिजिबल एप्लीकेशन, यानी दोस्तों आपने अगर इनकम्प्लीट किया या फिर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने अप्लाई कर दिया, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 17 पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो दोस्तों प्रॉपर फॉर्मेट में ही हमको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। नंबर 18 पॉइंट में क्या है, तो कैटेगरी पोस्ट नॉट फिल्ड अप और इनकरेक्टली फिल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ भी है कि जब हम इन्वेलप जमा करते थे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखते थे कि नेम ऑफ पोस्ट इन्वेलप के ऊपर, तो वो अगर हमने नहीं मेंशन किया है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन में फ़िलहाल ऐसा नहीं है अभी, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। नंबर 19 पॉइंट में आते हैं दोस्तों, तो एप्लीकेशन एड्रेस टू अदर RRB। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए RRB अजमेर में कोई फॉर्म निकला कि इसमें इतनी सारी भर्तियाँ होने वाली है, आपने सारा कुछ मेंशन कर दिया सब सही, लेकिन आपने किसी दूसरे RRB का एड्रेस कर दिया यहाँ पर मेंशन, तो इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एप्लीकेशन फिल्ड इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का भी फिलहाल जिस पे हर तरह का काम होता है वो है इंग्लिश या हिंदी। तो इसके अलावा दोस्तों आप कोई लैंग्वेज जानते हो और उस लैंग्वेज में आपने फॉर्म फिलअप कर दिया अगर, तब भी दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
और दोस्तों सबसे लास्ट में हम आते हैं नोट में। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। और दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो आपका मेन है यहाँ पर, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये तो फिलहाल मैंने आरआरबी मुंबई से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो दोस्तों आरआरबी मुंबई से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए ये एलिजिबल है। और आप सारी जानकारी, आपने किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मेरा सब कुछ अगर जानना है तो दोस्तों इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपने आरआरबी मुंबई के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों इसी तरह से हर आरआरबी का अपना अपना एक हेल्पलाइन नंबर होता है, तो उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपका एक बार में फ़ोन नहीं लगता है, तो आप लोग अगर ट्राई करते रहोगे तो आपका फॉर्म लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सूचना आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो प्रसारित हो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।